आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको जानकारी दी जा रही है, क्या सही है, क्या गलत है। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो 2017, 18, 19 मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ टोकन्स बेस्ड प्लान कर चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुके हैं। रीज़न क्या है कि उनको नॉलेज नहीं थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मैंने मेन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट रखा है कि अवॉइड स्कैम एंड रग पुल्स। तो आपको तो ये स्कैम तो क्लियर होगा कि अवॉइड करना, हमें स्कैम को अवॉइड करने के लिए सही क्रिप्टो का चुनाव करना चाहिए। अब जैसे इसमें रग पुल का वर्ड यूज़ हुआ है, रग पुल्स का मतलब क्या है? एग्ज़ैक्ट बताया जाए तो भई देखिए ये क्रिप्टो का वर्ड है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसको अगर सही मायनों में देखा जाए, हिंदी में अगर बोला जाए तो एक तरीके से जाल बिछाना। आपके लिए एक जाल बिछा दिया गया कि नहीं, आप आइए और यहाँ पे आकर के देखिए, क्योंकि लोगों को एक सेंटिमेंट, एक एक थोड़ा-सा एक थॉट जुड़ चुकी है लोगों के अंदर कि नहीं, क्या कहते हैं, आप बिटकॉइन में इतने पैसे बन चुके हैं, तो आप भी आओ, आप भी लगाओ और आप भी यहाँ पैसे बना सकते हो। तो इस तरीके के थॉट्स को लोग मिसयूज़ करके इस तरीके के से जो टोकन्स है, नए टोकन्स बनाते हैं, जो कि आप वैसे भी देखा जाए जितने भी लोग यहाँ पे हैं इंडस्ट्री में, सब समझते होंगे और इस चीज़ को ज़्यादातर लोग जानते भी हैं, कि किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। तो रग पुल्स का यानी कि आपको जाल बिछा करके आपको जो है चीज़ें कहीं न कहीं छुपाई जाती है, आपको पता ही नहीं रहता कि एग्ज़ैक्ट हो क्या रहा है। दूसरा है कि टारगेट टारगेट ल लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ठीक है? आपको जो है लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के लिए आपको अपना टारगेट बनाना चाहिए। यानी कि अगर आप सही क्रिप्टो पे होंगे, तभी आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ पा पाओगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आप किसी स्कैम सिस्टम में चले गए या किसी स्कैम टोकन पे चले गए, जहाँ पर कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ कल को गलत हो सकती है, तो आप मेहनत करके टीम भी लेके जाते हो, लेकिन आपको वहाँ पे लो आप में भी हो सकता है कमा लो, कि भई आप टीम लेके आए हो तो हो सकता है कमा लो, लेकिन आपकी टीम का तो लॉस होगा। वो लॉस होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके साथ वो कंटिन्यू नहीं करेंगे। तीसरा है कि आपको जो है मार्केट की जो रेपुटेशन आपका जो है, देखिए वही वही पार्ट आ गया कि मार्केट में आपका रेपुटेशन होता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि बिज़नेस है। बिज़नेस लोगों का होता है। अगर आप बिज़नेस लोगों के साथ अगर आप नहीं करोगे, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर बिज़नेस आपको उनके बारे में सिर्फ़ अपने बारे में सोचोगे, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कि अगर जो भी लोग हैं, ये जो हमारा जो ऑनलाइन बिज़नेस है चाहे ऑफलाइन, लोगों का होता है। यानी आपके पास जब तक लोग नहीं आएँगे तब तक आप बड़ा बिज़नेस नहीं कर पाओगे। तो यानी कि आपका जो है मार्केट का रेपुटेशन बनाने के लिए भी सही क्रिप्टो का चुनाव होना ज़रूरी है। आपका जो है ये जो ट्रस्ट है तभी मार्केट में बनेगी। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें कि आप जेन्युइन कॉइन को जो जेन्युइन कॉइन है आपका जो सॉल्व करता है, जो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी कि देखिए अगर बिटकॉइन की बात की जाए और इथेरियम की बात की जाए, जो रियल कॉइन्स है, वो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व कर रहे हैं। जिन्होंने भी उस पे भरोसा जताया था, आज वो बड़ी अर्निंग को ले पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो जो भी जेन्युइन क्रिप्टो होते हैं, वो आपको जेन्युइन जो है आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने ये थर्ड जो स्लाइड है इसमें बनाया है कि मतलब कि ये जो बेसिक हमारा चेक, हमें किस चीज़ को चेक करना चाहिए। अगर हम किसी भी क्रिप्टो में जा रहे हैं तो हम किस चीज़ को चेक करें? फर्स्ट उसका व्हाइट पेपर, जो कि आपको पता है कि आपको सुबह के मॉर्निंग सेशन में ये चीज़ क्लियर कहा जाता है कि भई आप व्हाइट पेपर चेक करो, व्हाइट पेपर चेक करो, ठीक है? तो व्हाइट पेपर अगर किसी भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि भई उसके मतलब उनका एक विज़न क्या है? देखिए, आप जैसा कि आप जानते होंगे कि आज की डेट में बहुत सारे टोकन्स के प्लान हैं। सबको पता है। देखिए आप अगर वो ज़्यादातर अगर आप जानते होंगे ये भी कि भई ओरिजिन को ही कॉपी करके आ रहे हैं, ठीक है? तो ओरिजिन को कॉपी करके आ रहे हैं, वो ओरिजिन के कुछ मैकेनिज़्म को कॉपी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को, लेकिन उनके विज़न को नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उनका पर्पज़ है, वो किस वजह से आए हैं, वो चीज़ें नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनका पर्पज़ ये है कि बस लोगों को लाना और उनको बेवकूफ़ बनाना, ठीक है? तो अब दूसरा पॉइंट है कि टीम एंड फाउंडर, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी जब भी हमारा सेशंस होते हैं, तो उसमें ये चीज़ बताया जाता है कि ये जो हमारे फाउंडर हैं, उन्होंने पहला कॉइन बनाया था ओएचएम का, ठीक है? और उनके जो है मतलब उनका बैकग्राउंड कैसा है, उन्होंने किस तरह के कॉइन्स बनाए, जो आज भी सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके बैकग्राउंड में है। ठीक है? और फिर हम इसके बाद हमें बेसिक दूसरी चीज़ें क्या हमें चेक करना चाहिए, यूज़ केस, ठीक है? प्रोजेक्ट में हमें ये देखना होगा कि रियल प्रॉब्लम को वो हमारा जो भी ये जो प्रोजेक्ट हमारा है, क्या किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? ये तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब से ओरिजिन आया है, पहला फेज़ आया,
फिर दूसरा फेज आते समय तो स्टेबल कॉइन लॉन्च हो चुका है, ठीक है। स्टेबल कॉइन कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे चल करके उसका यूज केस कितना बढ़ने वाला है, उसके बाद जो हमारे बात हो रही है कि हाँ एनओडी कॉइन्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए एक कहीं ना कहीं एक रोड मैप है, और इसमें ये चीज क्लियर हो रही है कि भाई यहाँ पे प्राइवेसी इकोसिस्टम ला रहे हैं, जो कि मार्केट की क्रिप्टो की बहुत ही बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि भाई कहीं ना कहीं ये जो टोकन है, ये हमारी जो है आने वाले जो भी लोग, जो भी सिस्टम की जो प्रॉब्लम है क्रिप्टो इंडस्ट्री की, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, यानी कि पूरी ऑडियंस, अगर ये चीज सक्सेसफुली रन होता है तो पूरी ऑडियंस हमारे पास ही आने वाली है। फिर एक और पॉइंट आ रहा है कि कम्युनिटी एंड हाइप, ठीक है। आपको ये भी चेक करना होगा कि एक्टिव मेंबर है या नहीं है। सिर्फ हाइप ही बना रहे, सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कुछ बॉट के थ्रू मतलब कि वहां पे होल्डर्स बढ़ाए जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन ना तो प्राइस बढ़ रहा है, ना तो लिक्विडिटी बढ़ रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें भी हमें चेक करना चाहिए। फिर हमें जो है कुछ टूल्स एंड चार्ट्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि जो प्राइस एक्शन है उसको हमको देखना चाहिए कि भाई एग्जैक्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब भी कोई क्रिप्टो इंडस्ट्री होती है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। वो कितनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है, ये चीजें हमें सपोर्टेड रेजिस्टेंस में देखना चाहिए कि भाई ये ऐसा तो नहीं है कि रात में आप सोए, सुबह देखा रहे इतना ज्यादा हाई हो गया। जैसे कि आपने कई बार अभी इधर सुना होगा कि कुछ टोकन ने स्कैम किया, रात में ही उससे लिक्विडिटी निकाल करके और सुबह टोकन गिर गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है, जो फ्लक्चुएशन जो है वो सेफ टोकन के लिए नहीं होता है, हाई जो है फ्लक्चुएशन। अब वैल्यूम की बात कर ली जाए तो वैल्यूम भी आपको देखना चाहिए। वैल्यूम में आपका लिक्विडिटी आ जाता है, उसके अलावा आपका सेल्स एंड परचेज का जो वैल्यूम होता है वो आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए कुछ पॉइंट्स हो गए। फिर इसके बाद है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो आपको कुछ चीजें टेक्निकली देखना होगा। पहला तो आपको मार्केट कैप, ठीक है। मार्केट कैप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, समझ लीजिए आपका टोकन उतना ज्यादा सेफ है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई, आपको ये भी चेक करना होगा कि इसकी सप्लाई, जैसा कि रमेश सर कई बार आपको दिखाते हैं, देखिए ये 100% है, ठीक है। और इसका जो है इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई, जितना टोकन अभी मार्केट में आया सबको सप्लाई हो चुका है। ये सारी चीजें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि देखिए ये आपका तो सवाल है ही, साथ में आपके लोगों का भी सवाल होता है कि उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है लिक्विडिटी लॉक चेक, ठीक है। तो आप लिक्विडिटी के जो है लॉक है या नहीं है, इसको चेक कीजिए, या फिर किसी भी एक्सपर्ट के द्वारा आप चेक करवाइए, ताकि कम से कम किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। टॉप 10 होल्डर के पास कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चीज हमें देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर बात की जाए तो सर्टिक ने जब हमारा जो है ऑडिटिंग की है, 2 बार ऑडिटिंग हो चुकी है, सबको पता है। तो इसमें जो टॉप 10 के जो होल्डर है, उनके पास 0.03% का है, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। मे बी कि अगर आपको जरूरत होगी तो मैं आपको भी शेयर कर दूंगी। और कोई भी जो भी टोकन है, क्या किसी भी वेरीफाइड जो है, किसी भी ऑडिटिंग कंपनी के थ्रू जो है ये ऑडिट हुआ है या नहीं हुआ, इसको भी जरूर चेक करना, उसको कितने नंबर्स मिले हैं ये भी चेक करना चाहिए। अब देखिए सबसे ज्यादा पूरा ओवरऑल मेरे ख्याल से इसी में सारा आंसर है कि ये चीज अगर आपने चेक कर लिया, इस चीज पे बस इस स्क्रीन पे अगर आपने सिर्फ ध्यान दे दिया, तो मुझे लगता है कि किसी भी गलत टोकन में आप नहीं जाओगे। फंडामेंटल एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट है उसका डीएनए, ठीक है। फाउंडर एंड डेवलपर, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि फाउंडर और डेवलपर देखिए, आइडिया देखिए कि उनका स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, जो कि आपको सबको पता है कि हमारा जो है टोकन का क्या आइडिया है, किस तरीके से जाना चाहती है, क्या किस बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है। टोकोनॉमिक्स, टोकोनॉमिक्स जो है एक अपना एक बहुत ही बड़ा इस टोकन इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री का वर्ड का जो है एक मतलब एक तरीके से एक सब्जेक्ट ही कह सकते हैं आप कि एक लेसन है एक तरीके से। इसमें टोकन प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसको आप ये कितना सस्टेनेबल है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे कि आपकी टोटल सप्लाई कितनी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है 10 में, और कितने परसेंटेज का जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें टोकोनॉमिक्स, यानी इसका जो है जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यही मेन पॉइंट है। और डिमांड, डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकता है या नहीं, ये चीज जो है देखने वाली बात है कि
कि अब इस जो भी टोकन्स पे आप वर्क करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ ये बोल रहे हैं कि पैसा लगाइए और ये बढ़ जाएगा तो फिर पैसा कमाइए फिर निकल जाइए। तो ऐसा तो नहीं है कि ये डिमांड लॉन्ग या सस्टेनेबल है या नहीं, ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। और पांचवा पॉइंट है कि बर्न मैकेनिज्म है या नहीं है, जो कि अभी हम जो सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं यहाँ पे बर्न मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है। जो भी लोग एक्टिव है उनको चीजें क्लियर होंगी कि यहाँ पे बर्न मैकेनिज्म स्टार्ट हो चुका है। और यह बर्न मैकेनिज्म किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि आपको पता होगा बीएनबी में भी बर्न मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उसका रेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यूज केस आपका उस कॉइन का यूज केस क्या है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, कि यूज केस आपको क्लियर होना चाहिए। अब लगभग जो है एक दो स्लाइड रही है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमें जो है इसको देखना चाहिए, ठीक है। रेड फ्लैग्स क्या कह रहे हैं उस पर देखना चाहिए। जैसे कुछ हमारे पास वो होते हैं, क्या कहते हैं, एप्लीकेशंस है, जिसके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि जल्दी इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए कि कोई भी आपके पास एक नेटवर्कर आता है और आपको कहता है कि अरे आप जल्दी करो, यहाँ पे तो लेवल मिलने वाला है, यहाँ पर तो आप जैसे ही ये चीज करोगे, भाई देखिए स्टार्टिंग में लोग पैसा बताते हैं कहीं और आपका प्लान तो पुराना हो गया है। और अभी जो ये हमारा है, हमारा तो भाई अभी लगभग जो ये शुरू हुआ है तो ये 6 महीना साल भर आराम से चलेगा। तो उस तरीके की बातें करके और आपसे ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे जल्दी, और जितनी जल्दी आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतनी ज्यादा रिटर्न आएंगे। तो ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए भी नहीं है, ठीक है, आप इस चीज को किसी अदर प्लेटफॉर्म के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे सेंट्रलाइज क्रिप्टो बेस्ड प्लान चल रहे हैं जहां पर लोग कहते हैं कि नहीं आप यहाँ आइए और बार बार आपको री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बात बोला जाता है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है फिक्स रिटर्न। अगर आपको कहीं भी जैसे आर्बिट्रेट के नाम पे लोग बोल देते हैं कि नहीं आपको यहाँ पे डेली का 1% आएगा, 2% आएगा, 5% आएगा, 8% आएगा, इस तरीके के अगर अगर कोई भी अगर वादा कर रहा है कि नहीं डेली आपको इतना आएगा, तो आप भी सोचो कि डेली तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक जाल है जहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है। लिक्विडिटी और लॉक, तो आप ये इसमें क्रिप्टो में चेक करते हो, लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसमें लिक्विडिटी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो लिक्विडिटी अनलॉक होगी तभी, लिक्विडिटी अनलॉक होना बहुत जरूरी। चलिए ये चीज हो गई। ये लास्ट का जो है हम इस चीज का मतलब इस पूरे सेशन का रिजल्ट क्या निकल रहा है कि ये मैंने सेशन लिया क्यों है। मे बी कि मेरे पास हो सकता है कि उतनी बड़ी नॉलेज नहीं हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो भी रिसर्च किया है, अगर बात की जाए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो मॉर्निंग में सेशंस देते हैं, उन लोगों का मैं फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से मैं सीख करके मैं बोल पा रही हूँ। अदरवाइज मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क किया जिसके बारे में मैंने आज डिस्कस नहीं किया, मैंने क्लियर नहीं बताया। मैं बिंद्रा जी के साथ भी वर्क कर चुकी हूँ, लेकिन मैं लोगों का समय बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में बताया है। लेकिन इस सेशन का जो है लास्ट जो स्लाइड है इसमें यही है कि आपको सेफ इन्वेस्टिंग बताना मेरा पर्पज है, कि आप राइट रिसर्च कीजिए, जितना हो सके अपने हिसाब से नॉलेज पे काम कीजिए, जितना नॉलेज होगी उतनी ही ज्यादा आप सेफ रहोगे। और दूसरा पार्ट है कि डू योर ओन रिसर्च, अपना रिसर्च करते रहिए और क्रिप्टो में दिमाग का यूज करें, कभी भी किसी के बहकावे में किसी बातों में नहीं आए, ज्यादा कोई हाइप क्रिएट करे तो उस पर नहीं जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का जो भी समय मैंने लिया, थोड़ा सा मैं टेक्निकल भी अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को जो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा, लेकिन इतना अभी आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो मुझे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। हेलो नामिका मैम, आप ना स्क्रीन शेयर करके भी दिखाओगे तो और अच्छा रहेगा। अभी हमारे पास टाइम है, 15 मिनट्स जी है हमारे जी जी पास। आप जो जी जो सर, चीजें जी सर, बताए जी हो आप स्क्रीन शेयर करके भी दिखाइए अपना स्लाइड क्लोज करके, तो और लोगों को ना प्रैक्टिकली सीखने को भी मिलेगा। और बाकी बहुत ही वंडरफुल हाँ सेशन जा रहा है। ठीक है, कंटिन्यू। जी सर। मैं डेक स्कैनर पे मैं आप लोगों को चीजें कुछ बताती हूँ, ठीक है, कुछ चीजें जो आप चेक कर सकते हो डेक स्कैनर। सबसे ज्यादा मैं इस डेक स्कैनर को यूज करती हूँ। शायद यहाँ पे मे बी सबको ही पता होगा, लेकिन यहाँ से ही आपको जो है नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पॉलीगॉन हब अपना जो है नेटवर्क है, ठीक है। जो एलजीएनएस है हमारा, हमेशा ट्रेंडिंग में ये जो कॉइन बना रहता है।
अब हम इस पे आते हैं, जो स्टार्टिंग में जो ऊपर हमें दिख रहा है एलजीएनएस डाई, पॉलीगॉन, ये सारी चीजें यहाँ पे पूरा एक तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाती है कि एलजीएनएस जो है डाई से आपका कंपेयर, आपका जो है पेयर है, और पॉलीगॉन पे ये ब्लॉकचेन पर है, और क्विकसैप इसका एक्सचेंज है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइस जो है, अब ये यहाँ पर सबसे पहला तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट आता है कि प्राइस कहाँ से तय हो रहा है, क्योंकि ये 311 मिलियन की तो लिक्विडिटी है, लेकिन ये प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है? कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन आता है, बताएंगे? कोई है? आज कोई चैटिंग भी नहीं कर रहा है, सब लोग शांति रख रहे लगता हूँ। चलिए कोई नहीं। देखिए लिक्विडिटी यहाँ पर जो हमारी जो मेंटेन है, 311 मिलियन डॉलर की जो है लिक्विडिटी मेंटेन है। ठीक है, तो अभी मार्केट कैप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे जो मॉर्निंग का सेशन होता है उसमें हमें सर यही बताते हैं कि भाई आप डेली डाटा मेंटेन करो, लेकिन मे बी कि बहुत लोग बिजी होते होंगे, ठीक है, और कुछ चीजें होगी, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा टाइम आपको इस चीज के लिए निकालना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं डाटा मेंटेन करती हूँ, इस वजह से मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं चीजें देख रही हूँ, समझ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मार्केट कैप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ मार्केट कैप की, तो मैंने अभी कुछ 2 दिन पहले मैंने मार्केट कैप देखा था, कल ही देखा था, कल तो 2.48 था, कितना है इस समय, 2.48 भी। ठीक है, और 2 दिन पहले 5 तारीख का, परसों यानी कि 5 तारीख को जो है 2.46, ठीक है, यानी कि 2.48 यानी 2 पॉइंट लगभग यहाँ पे बिलियन बढ़ा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, और ये जो प्राइस है, लोगों को क्लियर है कि प्राइस कैसे मतलब बनाई जाती है, कैसे ये प्राइस तय होती है किसी भी क्रिप्टो की। आप बताइए चैटिंग मैम, एक बार आप अपनी तरफ से बताइए। जी जी जी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नीचे का सेक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर देती थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पूल्ड एलजीएनएस और पूल्ड आई, तो अगर किसी को भी इस चीज को फॉर्मूला याद कर लीजिए कि आपको जो है डिवाइड करना है पूल्ड आई को पूल्ड एलजीएनएस से, यानी कि आपको जो है ये पूल्ड आई पहले रखना है, फिर उसको डिवाइड कर देना है उससे एलजीएनएस से, तो आपको जितना भी जो भी रेट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे पहले तो प्राइस तो मतलब कि था, मतलब 315 मिलियन की भी लिक्विडिटी थी, तो भी मेरे पास देखिए कुछ स्क्रीनशॉट है, अगर आपको जरूरत होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर ये जो ये कब क्रिएट किया गया था, 1 साल 6 महीने हो चुके हैं, और इसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए ये पहला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो बाय और ट्रांजेक्ट जो सेल, ये दोनों दोनों को प्लस करके जो निकलता है वो होता है ट्रांजेक्शन। ठीक है, और वॉल्यूम वॉल्यूम आप देख सकते हो कि जो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम, ये दोनों को आप प्लस करके देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम निकल जाता है। फिर मेकर्स, लास्ट में जो है जो मेकर्स है, यानी कि दोनों को जो प्लस करके यहाँ पे मेकर्स कितने लोग यहाँ पे सेल एंड बाय कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब रही बात इसकी, कई बार होता क्या है कि हम जब इसमें आते हैं सिस्टम में, तो कई बार कुछ लोगों को हमें दिखाना होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस, लोग कहते हैं कि भाई एलजीएनएस का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस क्या है, तो आपको ज्यादा कहीं जाने या सर से अपने जो सीनियर उनसे मांगने की जरूरत नहीं है, आपको यही मिल जाएगा। सिर्फ डेक स्कैनर आप रखो, ठीक है, इस जगह पर आपने सिर्फ क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस कॉपी हो जाएगा, या फिर अगर आप इसको जाके चेक करना चाहते हो तो यहीं से जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वहां से दिख जाएगा। ठीक है, अभी ये जो एक पेयर का जो है अम, जो डाई से पेयर है उसका भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वहां पर है। ठीक है, डाई का भी है, और थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो अभी तक आप लोगों सबको सेशन कैसा लग रहा है, थोड़ा सा मुझे, किसी को कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बहुत शानदार मैम, चैट में बहुत सारे अच्छे अच्छे चैट्स आ रहे हैं, आप कंटिन्यू रखिए, बहुत बढ़िया सेशन जा रहा है। वेल डन। हाँ जी, तो ये जो है देखिए पॉलीगॉन में जो है आपका जो स्कैन है हमारा, ठीक है, वो वेरीफाइड हो गया। अब ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका जो है ये एड्रेस ओपन हो गया। ठीक है, आपको कहीं भी किसी सीनियर के पास जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे देखिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो जो फाइल्स बने हुए हैं, जो कि सर हम लोगों को स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम जब मुझे ये प्लान मिला था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता था,
और मैंने जब एक सीनियर मैंने सोचा कि बस मैं कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 82% लिखा हुआ है, ठीक है? तो उस समय 70% हुआ करता था। तो ये बात है फरवरी मंथ की, ठीक है? तो उन्होंने मुझसे बोला, मैडम इसमें 70% एक 1% के पास होल्ड है, पूरे टोकन बेचेगा, सारा काम खत्म। तो मैंने भी सोचा, हाँ क्या ये सच बात है? लेकिन ग्रो टुगेदर है, जिसने ये चीज एक एक पॉइंट्स क्लियर किया कि नहीं, ये चीज ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखिए फाइल बना हुआ है, इस चीज को समझो। क्योंकि देखिए कब तक आप नॉलेज के बिना तो आप कहीं नहीं जा पाओगे, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, ये चीज आज भी वो मेरा नहीं सुनते हैं। क्योंकि होता क्या, जो आपका अपलाइन होता है ना, कई बार उसके साथ ये फीलिंग होती है कि मैडम ये तो मेरे साथ नीचे काम की है, ये क्या जाने, ठीक है? तो देखिए मेन तो क्या है ना कि आपको नॉलेज पे काम करना चाहिए, ठीक है? अभी क्या है कि डेक स्कैनर पे हमने ये चीज देख लिया, ठीक है? अभी इसमें जो है एक और पॉइंट है जिसमें मैडम ये बताइए, वो 82% है, क्या उसको निकाला जा सकता है? जो दिखा रहा है पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, क्यों नहीं निकाला जा सकता? देखिए एक्चुअली क्या है कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही लोगों को पहले समझना चाहिए। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि एक ऐसा, एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन की एक फाइल है, यानी कि वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए, मतलब कि बने हुए, वो एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जहां से कुछ, देखिए अगर मैं इस एड्रेस को मैं चाहे तो मैं इसको ओपन करके भी देख सकती हूँ, ठीक है? अ, अगर कोई देखना चाहता है तो मैं इस चीज को ओपन करके भी दिखा सकती हूँ। इसमें इसको देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है, इसे कॉपी के ऑप्शन में जाना है, कॉपी कर लेना है, ठीक है? और फिर एक वॉच वैलेट बनाए, जिसको वॉच वैलेट नहीं बनाने आता है तो वो भी मैं कभी सिखा दूंगी, ठीक है? तो वॉच वैलेट बना करके आप इसको जाके चेक करो, वहां पे देखेंगे आपके पोल। देखिए कभी भी किसी भी वॉलेट के लिए गैस फीस बहुत जरूरी होती है। तो पोल अगर मान लीजिए वहां पर अगर, यानी पोल पड़ा होना चाहिए, वहां पोल आपको जीरो मिलेगा। मे बी आप तो ट्राई दिखा करना दीजिए, है। जाके आप अपने वॉच वॉलेट में बनाए तो उसको दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, मैं दिखाती हूँ, ठीक है? मैं या तो कहिए मैं बना के दिखा देती हूँ, ठीक है? ये देखिए वॉच मैंने वॉलेट यहाँ से बना के दिखा दीजिए। कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है? अब इसको मैं वॉच वैलेट बनाती हूँ यहाँ से। मैंने वैसे बना के रखा, लेकिन मैंने एक डुएल जो है, मैंने ऐप जो है इसका टोकन पॉकेट का मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है? वैसे मैंने इसका बना के रखा है, क्योंकि मेरे अंदर एक आदत है ना, थोड़ा रिसर्च के, देखिए ये इसमें भी लगता है मैंने ये बनाया है। 82% देखिए, यहाँ पे देखिए ये एड्रेस फिर से मैं दिखा देती हूँ। अनामिका मैडम ये बता रही हैं कि अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? कोई बोलते हैं ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब आप वॉच वॉलेट बनाओगे तो वहां पर ट्रांजेक्शन के लिए गैस फीस नहीं लगता है। क्लियर है? तो वहां पर देखिए यहाँ पोल जीरो दिखा रहा है, देखिए, है ना, जो वॉच वॉलेट मैडम ने बनाया हुआ है। पे बाकी और अब वॉच अगर वॉलेट कैसे बनाते हैं वो मैडम आपको शो कर रही हैं। देखिए वॉच वॉलेट बनाने के लिए, देखिए मैं किसी और का एक चीज और मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी, ठीक है? वैसे तो वॉच वॉलेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है इसका, लग रहा है, ठीक एक है? बार बना के दिखा दीजिए मैम वॉच वॉलेट। हाँ जी, मैं बनाती हूँ इसमें। पहले मैं, अभी देखिए बहुत सारा जो है बाय हो रहा है, ठीक है? मैं उसका बनाती हूँ सबके सामने। देखिए हम ट्रांजेक्शन्स पे जाते हैं, हमें यहाँ सारे ट्रांजेक्शन्स दिख जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, फिल्टर लगा देती हूँ, ठीक है? कितना हो गया? मैंने $1 लाख का लगा दिया, ठीक है? अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, देखिए ये आज जगह सितंबर 6 तारीख है ना, 6 तारीख में देखिए 3 बार एक बड़ा जो है, मतलब कि फंड के थ्रू जो यहाँ पे बाय हो रहा है ना? देखिए 6 तारीख को 7 बजे हुआ है, और रात के 10 बजे हुआ है, ठीक है? अभी क्या है, इसका एड्रेस हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है? ये एड्रेस है, ठीक है? सब में देखिए आपको क्या दिख रहा है, C4 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 C4, ठीक है? तो ये क्या है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बाय हो रहा है, ठीक है? इसको हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखिए एड्रेस आ गया, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से कॉपी, ठीक। अब हमको जाना कहाँ है, टोकन पॉकेट में, ठीक है? यहाँ से हमें वॉच वैलेट बनाना है, ठीक है? हम्म,
देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे हमने प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ठीक है, जहाँ पे आपका वॉयलेट है टोकन पॉकेट में, वहाँ प्लस के आइकन पे देखिए, अब आपको क्रिएट वॉयलेट, इंपोर्ट वॉयलेट एंड डिसेबल, ठीक है, इंपोर्ट वॉयलेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है वॉच वॉयलेट, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या किया, उस एड्रेस को पेस्ट कर दिया, ये देखिए C4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको चाहे तो हम कुछ बाया लिख देते हैं, CRBU बाया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा, हमें एग्रीमेंट को थोड़ा सा वो करना पड़ता है, ठीक है, बस हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वॉयलेट खुला, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी LGNS नहीं है, ठीक है। ये बाय तो हो रहा है, तो LGNS होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर स्टेबल ए कॉइन बन रहे हैं, ठीक है। अब ये स्टेबल ए कॉइन जो है जा करके इस एड्रेस पे ट्रांसफर हो रहा है, इस एड्रेस पे क्या है, ये 681 करके ये जो एड्रेस है, इस पे जा रहा है। अगर हम इसको भी कॉपी करके अगर हम बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉपी किया, ठीक, हमें इस पे जाना है प्लस के आइकन पे, ठीक है, इंपोर्ट वॉयलेट, वॉच वॉयलेट, ठीक है। उस एड्रेस को हमने कॉपी किया आपके सामने ही, चलिए इसका नाम अभी मैंने चेंज कर लूंगी, इंपोर्ट वॉयलेट, ठीक है। अब देखिए आप कहोगे यहाँ तो आया, यहाँ तो भेजा जा रहा है, यहाँ तो स्टेबल कॉइन दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब इसके आप ट्रांजेक्शन पे जाइए, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कहाँ कहाँ कितने कितने लोगों को, देखिए तारीख देखिएगा तो आपको ये एहसास होगा कि कितना ज्यादा लोगों को ये जो है दिया जा रहा है, हर एड्रेस पे भेजा जा रहा है, ठीक है। 9/6, आज कितनी डेट है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है, जिस हर अलग अलग एड्रेस पे ये स्टेबल एक्वाइन को जो ट्रांसफर किया, जैसे कि हो सकता है, मुझे लगता है कि स्टेबल एक्वाइन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पार्ट इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को चेक भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए पोल देखिए 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी आप जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही एड्रेस है, ठीक है। हम्म। अभी देखिए एक चीज है, बहुत सारे लोग ये जो क्वेश्चन करते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा आया था, लेकिन समझ में जब आया तो दिमाग की बत्ती खुल गई, है ना। तो सर से भी मैंने इस बारे में बात किया, तो सर ने कहा हाँ मैम ऐसे ही होता है। तो ये जो है आपको लिक्विडिटी जो आपको दिख रही है, ठीक है, आपको पहले क्या करना है, जो पूल्ड LGNS है, ठीक है, जो भी प्राइस है इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी प्राइस है, उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी कि ये जितना भी LGNS है, इसको कॉपी पे लिख लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 9.40 से, ठीक है। और उसके बाद जितने डाई है उसको दोनों को प्लस कर लीजिए, आपकी जो लिक्विडिटी है ना यहाँ निकल जाएगी। कई लोग ये सवाल करते हैं लिक्विडिटी तो उतनी मेंटेन है, फिर रेट क्यों गिर रहा है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि रेट क्यों एक्चुअल में क्या है। या तो देखिए यहाँ का डाई बढ़ जाए, या तो यहाँ के LGNS है जो यहाँ पे जो सेल करके जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी यहाँ आए हैं, उसकी वजह से जो रेट है ये थोड़ा सा डाउन जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक टाइमिंग है, और रही बात इसकी जो है, इस पर देखिए सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको। और ट्रांजेक्शन ये तो सबको क्लियर ही है कि यहाँ पे कैसे क्या देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो यहाँ से चीजें खुद से रीड करिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लोगों को थोड़ा सा अवेयर कीजिए। देखिए देखिए मेन क्या है ना कि ओरिजिन थोड़ा सा मुझे लगता है, जहाँ तक डाउनफॉल की इतने कॉपी प्लान आ चुके हैं ना, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि LGNS जो है टॉप क्यों, कितने कॉइन्स में टॉप कर रहा है। लास्ट में आपको दिख रहा होगा कि कितने कॉइन्स हैं आउट ऑफ 100, ठीक है, 1639, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। इतने कॉइन्स में ये
सबको पता है कि लगातार ट्रेंड ही करता है, ये ठीक है। 1600 में और ज्यादा है। आप इसके क्विक स्वैप को कट करिए, नीचे में जो क्विक स्वैप लिखा है ना उसके बगल में जो कट बटन है उसको कट करिए। ये सिर्फ ये तो दिखा ये रहा कुछ है कि ही है, पॉलीगॉन ठीक है। ब्लॉकचेन में जो जो क्विक स्वैप आपका एक्सचेंज है सिर्फ उसी में दिखा रहा है, लेकिन ये ऑल डेक्स, अब जितने भी एक्सचेंज जो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में चलते हैं, जितने भी एक्सचेंज हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी 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 ठीक है, सर, ठीक है सर। मैंने वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया उन इस वजह सारों से। का अगर टोकन को जोड़ेंगे तो 4779 है। हाँ, 97, जी जी उसमें जी। टॉप है कर रहा है। ठीक है, हमेशा से ही ये टॉप करता है, ठीक है। और लोगों को फिर भी थोड़ा सा ये चीज का हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं बहुत बड़ी अर्नर हूँ, लेकिन हाँ ये है कि नॉलेज है। नॉलेज की वजह से मैं थोड़ा सा सस्टेन कर पा रही हूँ, ठीक है। और अभी कुछ पॉइंट्स और थे सर, आप देखिए सर्टिक पे भी आप यही इसी जगह से देख सकते हो। सर्टिक की बात होती है ना कि भाई आप कि सर्टिक पे जाके चेक करो, तो सर्टिक भी आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। ये जो जगह है इस जगह पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सर्टिक का जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है यहाँ दिख जाएगा। सर कि अगर किसी का क्वेश्चन लेना है या फिर कुछ ऐसा चीज है जो किसी को बताना है तो नहीं, आप बताइए। कंटिन्यू करिए मैम, आप हम्म, अपने सेशंस को कंटिन्यू करिए, उसके बाद एट द जी, एंड मैं करूंगा। ये ठीक है लोड सर। ले रहा है थोड़ा, आप डायरेक्ट certic.com में चले जाइए, गूगल में जाके। हम्म, गूगल में जाके डायरेक्टली सर्टिक की वेबसाइट में जाइए। सी, ठीक, यही है ना। यस यस। ठीक है, तो ये सर्टिक के जो है आप इसका जो वेबसाइट स्काई है। नेट रेट लिखा है ना, वहां पर रेटिंग लिखा है स्काई नेट रेटिंग, वहां पर टच करिए सर्च में, और वहां एलजीएनएस या ओरिजिन लिखिए। क्या इसका सेटिंग यहाँ पे। हाँ, सर्च करिए वहां पर, पूरा हिंदी में, ये हिंदी कैसे हो गया है। चेंज हो गया होगा। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए। देखिए अगर तुरंत लैंग्वेज चेंज हो पाए तो अच्छा रहेगा। हम्म। एल जो एल जी बोल एन रहे एस। हैं एयर ड्रॉप में हमने एलजीएनएस टेक किया था, क्लेम नहीं हो रहा है, वो थोड़े से समय लगता है बटने में, धीरे धीरे बढ़ रहा है वो। आपको जो शो हो रहा है एलजीनेस, ये जो आपको शो हुआ है जब आपने अपने एलजीनेस को स्टेक किया है तो एयर ड्रॉप में, तो वो थोड़े दिन बाद आ जाता है, ठीक है। और आएगा तो वहां पर नीचे में जो जीरो दिखा रहा है वो नहीं दिखाएगा, वहां पर आपका क्लेम हो जाएगा। बाकी आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करिए, सारे टॉप सीनियर से, वो आपको स्क्रीन शेयर करके बता देंगे। नहीं होगा तो आप उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल में आप मेरे से बात कर सकते हैं। हाँ, इसको करिए यहाँ एलजीएनएस। पे एल जी एन एस हिंदी हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिंदी हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, हाँ, ये जो। ये आ गया देखिए, यही है। हम्म, हाँ आ गया। अब इसमें आप क्या बताना चाहते हैं बताइए। लोग सर्ट जैसे यहाँ पे क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा वेरीफाइड है कि ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं वैसे, ठीक है। ये सर्टिक से ऑडिट है, ठीक है। और इस समय जो भी इसका जो चल रहा है सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी चीजें जो यहाँ पर है, कुछ आपको रेड दिखेगा, कुछ येलो दिखेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है यहाँ पे जो इसका जो है टोकन का जो एड्रेस है वो भी चीजें दिख रही है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर क्लियर है। आप एक बार स्टडी करिए, ठीक है। और इसका जो है एज भी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्चुअली ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जो अगर जिस भी टोकन का मान लीजिए कि भाई उसको एक लॉन्ग टर्म में जाना है तो वो ऐसे अपनी ऑडिटिंग और वेरीफाई तो करता ही है। बाकी तो आप सभी मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉलेजेबल है कि क्या चीजें हैं जो और भी जो सिस्टम है नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि उसमें भी सर्टिक की रिपोर्ट दिखा देते हैं 70%, उसमें भी मार्क्स उनको मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल्स होता है
जो कि एक एक्सपर्ट ही आपको शायद बता सकता है, जो कि अगर किसी को कोई भी किसी तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है, तो अपने जो भी सीनियर हैं, उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट किया कीजिए, उनसे ज़रूर बताया कीजिए, डिस्कस किया कीजिए कि सर इसमें क्या लगता है आपको? तो इस बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो मे बी कि आप गलत जगह जाने से बच जाओगे और आपका टाइम और जो एफर्ट है और आपकी टीम बर्बाद होने से बच जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज सर का जो मतलब ये टॉपिक है कि नॉलेज इक्वल्स टू मनी, ठीक है? तो ये बात बहुत हद तक सही है, ठीक है? और अभी कुछ और चीज़ें ऐसी है जो कि सीखना चाहता तो मैं थोड़ा-सा अगर अब ना कोई टाइम ओवर हो गया है, तो आज के सेशन को यहीं तक हम एंड करते हैं। कुछ चीजें मैं क्या शेयर करके दिखाना चाहता हूँ। जी, ठीक है, बाकी आपने बहुत अच्छा सेशन लिया। एक बार अनामिका मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और चैट बॉक्स पूरा भरा होना चाहिए इनके लिए कि इन्होंने इतनी सारी चीजें आपको सिखाई कि ब्लॉकचेन में जाके कैसे चेक करना है, वॉच वॉलेट कैसे बनाना है, आपका स्टेबल कॉइन ए जो आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, ये तो मैंने भी नहीं खोजा था। और मैडम ने कहाँ कहाँ जाके कौन सा वॉच वॉलेट बना के पूरा उसका पोस्टमार्टम कर दिया कि कौन सा नस कहाँ से निकल रहा है। क्लियर है? तो रियली अप्रिशिएट है मैम आपका ट्रेनिंग। और डेफिनेटली आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लर्निंग है, ये डेली डेली मैम लर्निंग करती हैं, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस करती हैं। इसी का नतीजा है कि आज वो इतना कुछ कर पा रही हैं। और डेफिनेटली जिनके पास ये सारा नॉलेज होगा वो किसी भी व्यक्ति को सेटिस्फाइड बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत इजीली वो कन्वर्ट कर पाएंगे अपने क्लाइंट्स को। सो विश यू ऑल द मैम, ऑल द बेस्ट आपको मैम, है ना। मैं कुछ शेयर करके आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए चैट बॉक्स में पढ़िए, आपको बहुत खुशी होगा आपके लिए कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस लोग कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ की खुशी हो रही है कि कॉन्फिडेंस पहली बार मुझे आया और आपने मुझे मौका भी दे दिया। पहले तो मैं कभी भी किसी चीज़ को